बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। क्या हाल है आप? ठीक है? तो अल्लाह करम से। ओके, सेशन स्टार्ट कर देते हैं। बाकी मेंबर्स इंशाल्लाह ज्वाइन कर लेंगे। तो लास्ट जो हमने स्टडी किया है अब तक, ख़ास तौर पे लास्ट क्लास में जो हम पढ़ रहे थे, उसमें कोई सवाल है तो आप पूछें। सर लास्ट क्लास के अंदर जो हमने सॉल्यूशन किए ना, वो थोड़े से जो है वो काफी हार्ड हैं। एक के तो आपने खैर वो हमें दे भी दिए, शेयर भी करिए आपने लास्ट टाइम जो आपने एक सॉल्यूशन करवाया था, वो हमें आपने दे दिया था बाद में। लेकिन वैसे जो है वो मतलब हम असल में थोड़ा सा मुझे जो समझ में नहीं आ पाया, वो यूनिक सोल्यूशन अगर ना हो तो उसकी जो इब्तिदा में हमने एक एग्जांपल की थी, तो वो यूनिक सोल्यूशन नहीं था, यानी वेरिएबल ज्यादा थे और इक्वेशंस कम थी। और उसके बाद हमने उसको सॉल्व करने की कोशिश की और सॉल्व किया, उसको हमने लीनियराइज किया। इसमें यह है कि जो होमोजेनियस इक्वेशन है, जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ना, उसका कोई एक सोल्यूशन नहीं होता। उसके बेतहाशा सोल्यूशन होते हैं। तो वो आपको एक यूँ समझे कि आमतौर पे जिस तरह आपने क्वेश्चन किया था, तो कोई वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं, आमतौर पे 1 ही अज्यूम करते हैं। लेकिन कहीं कहीं पे है 0 भी अज्यूम किया हुआ है, कहीं पे जो है वो इसके अलावा भी अज्यूम किया हुआ है। तो ये चूँकि अवेलेबल एग्जांपल है, इसलिए मैंने शेयर किया था। अपनी तरफ से कोई बनाई नहीं थी एग्जांपल। तो जो चीज़ें पहले से मौजूद हैं किताब से खास तौर पे लिंक करते हुए, उन्हीं को शेयर किया था। तो मैं देख रहा था कि यूट्यूब पे बहुत अच्छे और मयारी किस्म के जो है वो मौजूद हैं शॉर्ट वीडियोस, जो कि पर एग्जांपल जो है वो बताती है, यानी टिपिकल एग्जांपल्स के साथ बताती है। कुछ मैंने भी अपने लेक्चर में सेलेक्ट की हैं, कुछ और भी रिसोर्सेज जहाँ से जो आसानी के साथ जो है वो लिंक हो सकते हैं हमारे कोर्स के साथ। होमोजीनियस जो इक्वेशन है उनका ये इशू है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट होमोजीनियस ही है। होमोजीनियस इक्वेशन में जिसमें जो है वो इनपुट नो इनपुट प्राइमरली जो है वो अज्यूम किया जाता है, तो जो यू फंक्शन है वो जीरो होता है। और भी हमारे साथ एक और मेंबर ने ज्वाइन किया है, उनसे भी पूछ लेते हैं। जी नुमान, क्या हाल है? आप ठीक है? जी सर, अल्लाह करम। आपका तो कोई सवाल नहीं है लास्ट लेक्चर? नहीं सर, मैंने अभी वो नहीं सर, मैंने वो सॉल्यूशन एक दफा फॉलो नहीं किया। मैं करूंगा तो फिर मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। कोशिश किया करें तो रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लूंगा मतलब। जो हम लेक्चर जो होता है ना, एक वीक के अंदर अंदर उसको एक दफ़ा ज़रूर देख लिया करें, इससे बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। कम से कम जी सर, श्योर, होने ये से दफा आधा सर। घंटा पहले, 15 मिनट पहले लाजमी जो पढ़ा है ना पहले, उसको एक दफ़ा देख लिया करें। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। आज का जी सेशन सर। कर देते हैं। आज जो है वो पहले हम कंटिन्यूस डोमेन में थे, अब जो है वो जो टाइम वेरिएंट की बात कर रहे थे, सॉरी, अब हम जो है वो टाइम इनवेरिएंट की बात करेंगे। तो स्टार्टिंग पॉइंट वहीं से होगा जो लास्ट टाइम हम देख रहे थे, और ये चैप्टर 6 से लिंक है हमारा। जो आज का लेक्चर है चैप्टर 6 और चैप्टर 7। तो ये क्लास ख़त्म होने के बाद ये लेक्चर स्लाइड भी आपको इंशाल्लाह अवेलेबल कर देंगे, और वीडियो भी आपको जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है, चूँकि ये थोड़ा सा रिवाइज भी करता है कि जो होमोजीनियस टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, उसकी जो इक्वेशन है और जो इनिशियल कंडीशंस है उनकी बात करता है, और इसके एक यूनिक सॉल्यूशन की बात करता है जो कि कंटेन करता है स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। और जो स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स है उसकी कैलकुलेशन के लिए जो है वो एक ख़ास सॉल्यूशन जो है वो तीनों बेकर सीरीज़ के हवाले से
अब इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे ये मैं थोड़ा सा इसको ज़रा नहीं समझ पाया, लेकिन बहरहाल क्योंकि जो है वो हमारा थोड़ा टेंशन थोड़ा डिफरेंट है, तो हम इसको सही तरीके से प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगे। पर एनी हो, तीनों बेकर सीरीज जो है इट प्रेजेंट्स ए स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, जिसमें अगर आप देखें तो स्टार्ट विद ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, then it add an integral from the initial time to any instance of time t, and similarly it takes another derivative from t0 to t and then from t0 to s1, और इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी जो है वो किताब में उन्होंने बता दी थी जब प्रॉपर्टीज का जिक्र आया था। सो एंड दिस इंटीग्रेशन एंड सीरीज गोज ऑन। सीरीज में आप जानते हैं कि जब हमने सीरीज सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ा था, तो कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज भी हमने पढ़ा था, तो थोड़ा सा उसका भी आज जिक्र आ जाएगा। ओके, सो दिस इज स्लाइड नंबर 2। इसमें जो है अगर आप देखें तो जो सीरीज की कन्वर्जेंस है उसको शो किया गया है। इसकी जो कन्वर्जेंस है वो कुछ इस तरीके से की गई है कि दिस इज प्राइमरली दिस सीरीज कन्वर्जेस टू दिस फंक्शन। अगर हम इसको ब्रेकअप करेंगे फॉर इंडिविजुअल वैल्यूज, देन वी अगेन गेट ए सीक्वेंस सीरीज, and this is equal to primarily when we take sum of this primarily we get the state transition matrix। जब हम इस sum को ओपन करेंगे ना, then we get the individual values जो ऊपर वाली सीरीज में बताई गई है, ठीक है ना, क्योंकि इसका एंड नहीं बताया गया कि ये कहाँ एंड हो रहा है इसका, जस्ट इसके अंदर से एक इंस्टेंस जो है अप टू जो है वो एस के -1 तक जो है वो अज्यूम किया गया है, और उसके बाद उसकी एक सीरीज जो है, ये रिजल्ट जो है ये फ्रॉम मैथमेटिक्स जो है वो निकाल के इसको इसके इक्विवेलेंट कर दिया गया। अब इसमें जो है वो आप देखें कि हमें जो है किसी भी इंटीग्रल का जो कि प्राइमरली सीरीज के अंदर मौजूद है, उसका एक अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन जो है वो हमारे पास, या बाउंडेड सोल्यूशन जो है वो हमारे पास मिल जाएगा। इसके जो न्यूमेरिकल्स है उसमें ये चीज़ें सीखेंगे। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसी चीज़ को एक एक्सपोनेंट की सूरत में जो है वो डिनोट किया गया है, और फिर फाइनली जो है वो हम इस स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स को एक एक्सपोनेंट की फॉर्म में जो है वो लिखते हैं, और वो फॉर्म जो है वो यहाँ पे जो है वो फाइनली ये डिराइव होती है। इसमें अगर आप देखें तो ये ऐसी ही चीज़ है जिसमें हमने एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसको सॉल्व किया था, और उसके जो है वो हमने सॉल्यूशन लिखे, जो कि कुछ इस तरीके से सी और ई की पावर जो है वो सम की पावर टी, एक सिंपल जनरलाइज लिख रहा हूँ, जबकि उसमें जो था C1 भी था, इसी तरीके से C2 भी था और C3 भी था, और उसमें फिर हमने जो है वो C की जो कांस्टेंट जो वैल्यूज थी वो मालूम की थी। लेकिन इसमें जो एक डिफरेंस है, जो नोट करने वाली बात ये है कि जो मैट्रिक्स A है वो हमारे पास जो है वो एक्सपोनेंट के ऊपर मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि वी हैव ए रिलेशनशिप जिसमें जो है वो कुछ इस तरीके से है कि ई की पावर t minus t0 and we have a matrix। इस तरीके से जो है वो स्टेट जो ट्रांजिशन मैट्रिक्स है उसके जो सॉल्यूशन को अगर एक्सपोनेंट की सूरत में रिप्रेजेंट किया जाए तो ये हमारे पास जो है ये एक कॉम्प्लेक्स किस्म का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ये रिजल्ट होता है। अरे वहां पर भी तो ए था ना हमारे पास। जी बिलाल बताइए, आपका सवाल क्या है, दोबारा बताइए।
सर मैं पूछा था होमोजेनस वाला जो हमने केस किया था उसके अंदर भी ए मल्टीप्लाई थे ना, ए भी मल्टीप्लाई में आ रहा था वहां पे भी ना। हाँ, तो इसी को जो है वो आगे जब पहले डेरिवेटिव में लेंगे ना, क्योंकि जब सॉल्व करेंगे ना, थोड़ा सा आगे चलेंगे, आपके इस सवाल का जवाब, आपका असल में ये सवाल नहीं है, आपकी ये वो है एक क्या कहते हैं इंटरप्रिटेशन है, आपने इसको इस अंदाज में इंटरप्रेट किया। तो आगे जैसे ये एक स्लाइड और एक दो चलेगी ना, इसमें आपको इसका आंसर नज़र आएगा, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो ऑब्वियसली हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव लेने के बाद जो है वो प्राइमरी ए जो है हमें पता है नीचे आ जाएगा। एक्सपोनेंट का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी अगर लेंगे तो ए नीचे आ जाएगा, तो वो दोबारा से जो है वो ए जो है वो फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपकी बात सही है, ऐसा ही है। क्या बिलाल आप यही कह रहे थे इक्वेशन में? सर मैं यही पूछना चाह रहा था, ए जो वहां पे भी था वहां पे तो ए इज इक्वल टू 1 हमने सपोज कर लिया था, इस वजह से जो है वहां पे नजर नहीं आ रहा था हमें बाद में। यहाँ पे किस जगह पे आप बताइए? एक ए यहाँ आ रहा है तो ये इसकी बात हो रही है, आप मिक्स ना करें, ये ए जो है इसकी बात हो रही है। जो इक्वेशन के अंदर ए मैट्रिक्स है ना, जो कि प्राइमरी जो स्टेट ट्रांजिशन के साथ जो मल्टीप्लाई हो रही है उसकी बात हो रही है। आप किसकी बात कर रहे हैं बिलाल, थोड़ा सा मजीद डिटेल में बता दें। सर असल में जो हमने लास्ट एग्जांपल की थी ना, उसके अंदर हमने a इज इक्वल टू 1 ले लिया था, वो एग्जांपल थी इस वजह से लिया होगा। बाकी यार ये सही यही तरीका है, यानी जो आप बता रहे हैं ना यही है कि a तो असल में ये मैट्रिक्स मतलब है पूरा। ओके, तो ए की ए जो है वो वन मेंबर या वन एलिमेंट या वन बाय वन मैट्रिक्स भी हो सकता है। हाँ ठीक है, वन बाय वन मैट्रिक्स भी हो सकता है। ओके, देन वी मूव टुवर्ड्स द नॉन होमोजेनियस केस, और नॉन होमोजेनियस केस में आप जानते हैं कि वी हैव नाउ द इनपुट, जबकि जो होमोजेनियस केस है उसमें हम जो इनपुट है उसका जो इफेक्ट है उसको ज़ीरो कंसिडर करते हैं, या उसको कंसिडर कर रहे हैं ये सिस्टम इज प्राइमरली वर्किंग ऑन इट्स ओन। सो इन दिस केस वी हैव द बी मैट्रिक्स एज वेल। देखिए इसमें जो है वो बी मैट्रिक्स आ जाएगी, इसमें जो है हमारे पास डी मैट्रिक्स आ जाएगी, एंड आल्सो देयर इज आल्सो द इनिशियल कंडीशन। So when we take the derivative, the integral of both sides, तो ये जो ax है इसकी जगह पे है प्राइमरी जो है वो जो इससे पहले जो होमोजीनियस का केस है उसको यहाँ हम लिख सकते हैं, और इसी तरीके से जो बी यू है, क्योंकि ये दोनों बजाते खुद जो है वो फंक्शन है ऑफ टाइम है, अगर बी जो है वो कांस्टेंट मैट्रिक्स है फिर तो बी को बाहर लिख सकते हैं, लेकिन जनरली बी जो है वो एक कांस्टेंट मैट्रिक्स नहीं होता, इट इज आल्सो depending the members of B are also variables. Then we have to primarily apply the convolution, ठीक है, convolution फिर हमें अप्लाई करनी पड़ेगी, और ये convolution जो है अगर आप देखें तो ये यहाँ पे जो है ये अप्लाई की इस जगह पे सभी वेरिएबल ऑफ टाउ ले लिया है, और इसी तरीके से जो है हमें जो है वो क्या कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ दिस प्राइमरी जो फैक्टर पहले मौजूद नहीं था अब नॉन होमोजीनियस में अपीयर हो। इसकी जो डेरिवेशन है या इसके बारे में जो डिटेल्स है वो बुक में मौजूद है, वी आर नॉट गोइंग टू द डिटेल्स बट ओनली जस्ट आउटलाइनिंग द एक्सप्रेशंस, ओके, जो कि सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट। The primary case is that we are not interested in the derivations, क्योंकि derivations के लिए जो है वो जो नॉलेज चाहिए वेक्टर स्पेसेस का, और इसी तरीके से थोड़ा सा जो सेट थ्योरी जो है उसके एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट चाहिए, क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट जो है वो हमने रिव्यू नहीं किया है, सो वी जस्ट take the formula and apply that formula towards the solution. So this is the solution, and we have to work
through this solution in today's session. अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं. So the matrix exponential do have some properties, और वो properties जो है वो हम देख लेते हैं वो क्या है. पहली प्रॉपर्टी जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये प्रॉपर्टी काफ़ी जगहों पे यूज भी होती है न्यूमेरिकल्स में खास तौर पर. अगर आप देखें कि अगर हम डेरिवेटिव लेंगे एक फंक्शन जो e की पावर में हो, तो हमें पता है कि एक्सपोनेंट का जो डेरिवेटिव है वो वही होता है और साथ हम उसका जो पावर है उसको भी डेरिवेट करते हैं. तो इसका आंसर जो है वो इन द नोन टर्म्स. और अगर हम t को जो है वो एट टाइम t इज इक्वल टू 0 कंसीडर करें, देन वी प्राइमरीली टेक द आइडेंटिटी मैट्रिक्स नोटेशन. द सेकंड प्रॉपर्टी इज, पहली प्रॉपर्टी बहुत इजी. सेकंड प्रॉपर्टी इज derived from the same that the derivative of x जो कि हमारे पास स्टेट है प्राइमरीली is equal to ax. So the ith column of the matrix जो कि एक्सपोनेंट मैट्रिक्स है या एक्सपोनेंशियल है is the unique solution to the x. और जो मैट्रिक्स जिसकी बात हो रही है e की पावर m जो है, अगर m इज इक्वल टू ta है यहाँ पे प्राइमरी, तो अगर आप देखें तो इसको हम ये वही है जो हम पहले जो दूसरी तीसरी स्लाइड में हमारे पास ये एक्सपोनेंट अपीयर हुआ था. एक जनरल फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है ताकि हम सेव कर सकें स्पेस. ओके, तो अगर हम गौर करें तो ये ऊपर जो लिखा हुआ है ये प्राइमरीली जो नीचे जो प्रॉपर्टी 2 लिखी हुई है ये भी वही है जो ऊपर लिखी हुई है, क्योंकि इस सूरत में जो है वो ई टी ए डॉट इसका जो है ये डेरिवेटिव है. अगर हम कहें कि x इज इक्वल टू इन ए पर्टिकुलर केस इज इक्वल टू ई टी ए फॉर एग्जांपल, and we take a derivative of this function, so we get a e t a, और इसको फिर हम लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू ए एक्स, क्योंकि ये ऊपर जो वैल्यू है ये एक्स ही है और यही चीज़ जो है ये नीचे इसने लिखी है. ओके, तो जो लिंक वो किया है वो ये कि द ith column of ETA is the unique solution to this. So we do have many solutions in the column. और कॉलम आप समझते हैं कि जो वेक्टर होता है वो आमतौर पर कॉलम वेक्टर कहलाता है. एंड द कैनोनिकल बेसिस की अगर हम बात करें तो कैनोनिकल बेसिस की एग्जांपल हम लास्ट जो सेशन था उसमें भी हमने की थी कि अगर हम R2 की बात करेंगे तो R2 में मैं सिंपल लिख रहा हूँ. R2 में जो है हमारे पास दो ही केसेस होते हैं, एक तो है वो 0 1 और एक 1 0. इसकी जो बेसिस है अगर उसको हम लिखें जो किताब में नोटेशन दिया तो उसमें इस तरीके से लिखें और इसको लिखेंगे स्पैन ऑफ स्पैन, क्योंकि ये पूरी जो स्पेस होगी it will be a linear combination of span of these vectors which are called the canonical basis of R2. Similarly, we have the canonical basis for R3 and R4 also. R3 में जो है वो 0 0 1 और 0 1 0 और 1 0 0 इस तरह तीन जो है वेक्टर. ये कंसेप्ट थोड़ा सा वेक्टर स्पेस से लिंक है और all the linear combination of these vectors form the generate the space, the vector space. उसी थोड़ा सा ज़रा क्या कहते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ में जो है वो बताया गया है कि अगर हमारे पास दो एक्सपोनेंट हो तो उनको हम लिख सकते हैं जो पावर एडिशन का फार्मूला है, मल्टीप्लिकेशन को जो पावर्स ऐड हो जाती हैं. एंड सिमिलरली जो साइन किस तरीके से जो है वो प्राइमरीली जो है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो जब हम उसको इंडिपेंडेंट असल में 1/e
की पावर टी ए लिखा हुआ है, तो इसमें नॉन सिंगुलर केस भी जो है वो अज्यूम किया गया, ये जो है वो टर्म जो है वो जीरो ना हो। तो ये टर्म जीरो कब हो सकती है, जब ऑब्वियसली हम समझते हैं जब ये जीरो उसी सूरत में हो सकती है अगर जो है वो हमारे पास जो है वो ये वाला केस है। तो ये चीज़ें थोड़ी एलिमेंट्री, यानी ऑब्वियसली थोड़ी हम चीज़ों को स्टडी कर चुके हैं उन चीज़ों को, तो ये जस्ट एक रिकैप के तौर पे यहाँ पे अपीयर। नाउ मूविंग टुवर्ड्स अनदर थ्योरम जो कि प्राइमरी हम यूज तो कर रहे होते हैं और कर चुके हैं न्यूमेरिकल्स में, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ ए थ्योरम जो है वो हमने इसको जो है स्टडी नहीं किया। सो the state transition matrix have important properties that derive from the Kyle-Hamilton theorem, and if for any polynomial किसी भी polynomial के लिए we define an n by n matrix A in a way that we can represent that polynomial in terms of that matrix। अच्छा, इसमें अब जो है ना मैट्रिक्स वो स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो रही है, स्क्वायर मैट्रिक्स की। इससे पहले जो है वो बिलाल उस दिन मुझसे पूछ भी रहे थे कि सर ये जो मैट्रिक्स आपने दी है इसमें ट्रांसफर फंक्शन की बात हो रही है, ये स्क्वायर नहीं है। तो जो हमने मिड टर्म में की थी दैट वाज नॉट स्क्वायर मैट्रिक्स, बट इन दिस केस वी आर डीलिंग विद द स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर द केस ऑफ। So we can write this equation equal to 0 and find the eigenvectors and the eigenvalues। ये primarily इसका जो है ना वो लुबेल अबाद है, सिंपल अल्फाज में जो हम मैट्रिक्स बनाएंगे और फिर मैट्रिक्स से जो है वो उसका इगन वैल्यू और इगन जो वेक्टर्स हैं वो मालूम करेंगे। सो इसमें देखें अगर आपको वी हैव प्राइमरली a zero matrix, primarily zero matrix corresponds to the null space। ठीक है, null space की फिर बात जो है वो शुरू हो जाती है, बट चूँकि हमने बताया कि वेक्टर स्पेस को हम इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखा है। सो दिस इज द थ्योरम व्हिच इज बाय कैली-हैमिल्टन थ्योरम फॉर एवरी n matrix A we have the polynomial जो अभी हमने पीछे पढ़ के आए हैं that is equal to 0, and that polynomial then we find the coefficients A, and similarly the n minus 1 and A। ठीक है, ये coefficients जो हैं ये they primarily generates the eigen vectors and eigen spaces afterwards। So this is also called the characteristic polynomial of A, matrix A, जो इससे पहले हम कर चुके हैं लेकिन इस थ्योरम के कॉन्टेक्स्ट में हमने नहीं किया। तो दिस इज प्राइमरली द एप्लीकेशन ऑफ द थ्योरम। एक छोटी सी एग्जांपल है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो देखेंगे। जो है वो दिस इज द एप्लीकेशन एंड द वेरिफिकेशन ऑफ द हैमिल्टन थ्योरम। तो इसमें जो है एक हमारे पास ए मैट्रिक्स है, तो सबसे पहले हम इसका जो है वो करेक्टरिस्टिक जो इक्वेशन है वो मालूम करें। इसकी जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो हम मालूम करेंगे बाय यूजिंग दिस रिलेशन। और ये रिलेशन अगर आपको याद हो तो ये कुछ टाइम पहले जो है वो स्लाइड्स में जो है वो हमारे पास अपीयर हुआ था, ठीक है, जिसमें जो है वो हमने कहा था कि देयर इज दिस हैज टू बी सॉल्व फॉर द इगन वैल्यूज एंड द इगन वैल्यूज। जब हम इसको प्राइमरली हाउ वी सॉल्व, वी फर्स्ट राइट द मैट्रिक्स ए, दिस इज द मैट्रिक्स ए, then lambda multiplied with the identity matrix of the same order, same number of rows and same number of columns, and we get this determinant, and when we solve this determinant we come up with this characteristic equation।
And this characteristic equation can be verified by replacing lambda with a and then putting the value of a in this equation, and after that we will get the same result. वो रिजल्ट क्या है, जब हम a को मल्टीप्लाई करेंगे 3 दफ़ा तो a की क्यूब पावर आ जाएगी, then -5a square plus 7a minus 3i is equal to 0. So when we calculate this, ज़ाहिर है हम पेपर पे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम कंप्यूटर पे भी टूल्स हैं ऑनलाइन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए, सो वी कैन मल्टीप्लाई एंड वेरीफाई दैट दिस द कायल हैमिल्टन थ्योरम जो है ये वेरीफाई हो जाता है. दिस इज वन एस्पेक्ट, but the second aspect of the same thing is that we can find the inverse of a matrix through this theorem. वो हमने राइट साइड में जो है वो एक्सप्लेन किया है. ये एक वेबसाइट से हमने डिटेल थोड़ा सा उसको ऑर्गेनाइज कर दिया. सो वी टेक दिस रिलेशन एंड we multiply it with A inverse. After multiplying with A inverse on both sides, we just arrange the equation and we get this formula. And as you can see, the A inverse now we can find from the by solving this expression. और जब हम इस expression को solve करेंगे, we will find the A inverse. So this is one application of this Kyle-Hamilton theorem, because the problem in the solution of linear systems is how to find the inverse of a matrix, because sometimes matrix become very complex. So this is one way to find the inverse of a matrix. अच्छा, इससे पहले हम एक और भी तरीका जो है वो मैट्रिक्स इनवर्स फाइंड करने का कर चुके हैं. वो क्या है कि we begin with the identity multiplication with the matrix, and because this is also equal to the same matrix A, then we perform these operations and we finally convert this A into the identity matrix by performing the row and the column operations, and this finally become I, and this matrix then become the inverse. ठीक है, because A inverse. So this way जो है वो ये भी एक मेथड है बाय रो मैनिपुलेशन. इसकी भी एग्जांपल मैंने यहाँ नहीं दी है, लेकिन ये मेथड जो है ये हमने लिमिटेड क्लासेस में किया होगा यकीनन, कुछ एग्जांपल थे. सो देयर आर मल्टीपल मेथड्स टू फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, जिसमें से एक मेथड जो है वो आपने देखा कि दिस इज प्राइमरली कॉन्सिक्वेंस और जो समझे कि एक इस थ्योरम की एप्लीकेशन है. This verification is not as important because this is a theorem, but this application is important, that how we find the matrix inverse from the characteristic equation. यहाँ बेटा लोगों का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं. अब हमारे पास जो है वो अवैस भी है. ये अवैस, आपका कोई सवाल है? जी सर, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि ये इनवर्स फाइंड ए इनवर्स है, इसके नीचे मुझे थोड़ा सा ये गाइड कर दें इक्वेशन जो बनाई थी, तो ये जो है ए इनवर्स का. जी जी, इसको एक्सप्लेन कर देते हैं. जी नुमान, आप कुछ कहना चाह रहे थे बेटा, आप पूछिए. सर ये जो हमने अभी ये जो थ्योरम है, इस थ्योरम से हमने जैसे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाली, देन उसके बाद रिप्लेस किया लैम्डा वगैरह को, तो ये सारे टास्क परफॉर्म हो गए. सर ये किसी को प्रूफ कर रहा होगा ना कि जो है ये थ्योरम जो प्रूफ करता है कि ये चीज इस चीज के बराबर है, तो सर वो हम क्या कर रहे हैं प्रूफ, इसमें ये समझ थोड़ा बता दीजिए. दो मुख्तलिफ सवालात हैं. पहले अवैस जो है उनके सवाल का जवाब दे देते हैं. 1 मिनट दीजिएगा ज़रा, है थोड़ा 1 मिनट सिर्फ दीजिएगा.
ओके, थैंक यू वेरी मच। असल में कुछ इम्पोर्टेंट कॉल्स, एक कमिटमेंट है नेक्स्ट वीक में, उसकी वजह से। तो सबसे पहले अवैस के सवाल का जवाब देते हैं। अवैस देखिए, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और इसमें जो है वो ए इनवर्स जो है वो मल्टीप्लाई किया है दोनों तरफ में। तो जब ए इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे ना तो इनकी पावर कम होती चली जाएगी, तो A3 जो है ये A2 बन जाएगा। इसी तरीके से A2 जो है ये A बन जाएगा, और ये A जो है ना ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ जब I जो है वो A इनवर्स से मल्टीप्लाई होगा तो ये A इनवर्स हो जाएगा। अब हम 3A इनवर्स को दूसरी तरफ ले जाएंगे इक्वेशन के, और उसके बाद 3 को डिवाइड कर देंगे। जब ये करेंगे तो ये इक्वेशन रिजल्ट हो जाएगी। इसके बाद चूंकि A मैट्रिक्स हमें गिवन है ना, तो A स्क्वायर माइनस 5A प्लस 7I ये हम इसमें पुट करेंगे, और उसके बाद हमें जो है वो रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये तो अवैस के सवाल का जवाब है। जी अवैस बताएं, आपको समझ में आया है ये? जी सर, थैंक यू। गुड। अब इसके बाद हम चले जाते हैं नोमान के सवाल के बारे में। नोमान कह रहे थे कि ये प्राइमरीली कैसे वेरीफाई कैसे किए, ये वाला सवाल था उनका, नोमान का, वेरीफाई कैसे किए। असल में वेरिफिकेशन के लिए जो है ये इक्वेशन जो है इसको उठा के इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो ली गई है, लेफ्ट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड जो है उसमें ए की जो क्यूब है उसको पहले पुट किया, ये ए गिवन है, ठीक है, ए गिवन। इसी तरीके से माइनस 5A स्क्वायर प्लस 7A माइनस 3I, जब इनको सॉल्व किया ना तो ये 0 के बराबर आ गए, जो कि राइट हैंड साइड है। तो इस तरीके से जो है ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की मदद से जो है ये इसका थ्योरम का जो है ना ये प्रूफ है। अब बताइए, आपकी समझ में आ गया नोमान? जी सर, समझ में आ गया। हाँ, बस एक छोटी सी चीज है इसमें, वो ये कि लैम्डा जो है ना इसकी जगह मैट्रिक्स रखी है। देखिए लैम्डा जो है, ये आपका सवाल इंपॉर्टेंट है। लैम्डा जो है ये एक स्केलर वैल्यू है। स्केलर वैल्यू को 1 into 1 भी कह सकते हैं मैट्रिक्स, 1 into जबकि E जो है यहाँ अगर आप देखें ना तो 3/3 मैट्रिक्स है। तो जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इस कायल जो हैमिल्टन थ्योरम है ना, वो एक स्केलर वैल्यू को एक मैट्रिक्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और कन्वर्ट करने के बाद बावजूद भी वो वैलिड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से कर रहा है। तो आपने थोड़ा सा इनसाइट जो है ना वो सवाल था आपका, वेरी गुड, अच्छा सवाल था। अच्छा, अब हम थैंक यू सर। माशाल्लाह छोटा सा ब्रेक लेंगे हम, और तकरीबन 10 मिनट के बाद दोबारा जो है वो हमारा सेशन जो है इसके बाद से स्टार्ट होगा, ठीक है। आज हमारे मल्टीपल सेशन होंगे क्योंकि आज थोड़ा सा कंटेंट से ज्यादा है। चले, thank you very much. After 10 minutes we will meet, okay?